राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामलाल। उसकी दुनिया बस 3 चीजों में सिमटी थी, उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी गीता और उसका छोटा बेटा चिंटू। रामलाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। वो हमेशा कहता था, एक दिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, उसे मेरी तरह खेतों में आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई, धरती फटने लगी थी, खेत सूख चुके थे। रामलाल रोज आसमान की तरफ देखता और बादलों का इंतजार करता। एक दिन उसका छोटा बेटा मासूमियत से बोला, बाबा इस बार फसल अच्छी होगी ना? आप मेरे लिए नया स्कूल बैग लाओगे ना? रामलाल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा जरूर लाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुका था। कर्ज बढ़ता जा रहा था। साहूकार हर दूसरे दिन घर आकर चिल्लाता। एक दिन साहूकार पूरे गांव के सामने बोला, अगर महीने भर में पैसे नहीं दिए तो जमीन भी मेरी और घर भी मेरा। पूरा गांव देख रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उस रात रामलाल चुपचाप आंगन में बैठा रहा। उसकी पत्नी गीता उसके पास आई और बोली, इतनी चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। रामलाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोला, मैं हार गया गीता, दिन रात मेहनत की लेकिन अपने परिवार को खुशियां नहीं दे पाया। गीता ने उसका हाथ पकड़ लिया, गरीब होना हारना नहीं होता रामलाल। लेकिन उस रात रामलाल ने खाना नहीं खाया। अगले दिन वो फिर खेत में गया। तेज धूप थी, सूखी मिट्टी उसके पैरों से उड़ रही थी। वो मिट्टी को हाथ में लेकर रो पड़ा, मैंने तुझे अपना खून पसीना दिया, फिर भी तू मेरे बच्चों का पेट नहीं भर सकी। उसी समय दूर से उसका बेटा भागता हुआ आया। बाबा बाबा, मास्टर जी कह रहे थे कि फीस नहीं भरी तो स्कूल मत आना। ये सुनकर रामलाल जैसे अंदर से मर गया। उसने बेटे को सीने से लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। छोटा चिंटू भूखा ही सो गया। सोने से पहले उसने अपनी माँ से पूछा, माँ बाबा इतने चुप क्यों रहते हैं आजकल? गीता के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस बेटे को सीने से लगाकर रोती रही। कुछ दिनों बाद आखिरकार बारिश हुई, लेकिन इतनी तेज बारिश हुई कि बची खुची फसल भी बर्बाद हो गई। रामलाल खेत के बीच खड़ा था। चारों तरफ पानी था और उसकी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। वो घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। लेकिन उस दिन पहली बार लोगों ने एक किसान का दर्द महसूस किया। रामलाल बोला, किसान जब रोता है ना, तो सिर्फ एक आदमी नहीं रोता, पूरे देश का पेट रोता है। उसकी बूढ़ी माँ दूर खड़ी आंसू पोंछ रही थी। पत्नी गीता अपने बेटे को सीने से लगाए खड़ी थी और छोटा चिंटू अपने पिता को पहली बार टूटते हुए देख रहा था। उस दिन के बाद रामलाल पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। क्योंकि एक किसान टूट सकता है, रो सकता है, लेकिन अपने परिवार की उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाता, वह अपने सपनों, अपने आंसुओं और अपनी पूरी जिंदगी को मिट्टी में बोता है। इसलिए हमेशा किसानों की मेहनत की इज्जत करनी चाहिए।